नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज के क्लास में हम लोग अपने व्याकरण सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन, वाच्य क्या है? तो वाक्य को कहने के एक संक्षेपण का तरीका को हम वाच्य कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे वॉइस कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे कर्तृवाचक और कर्मवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो हमें वाच्य परिवर्तन जो है हमारे मार्क्स एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएंगे, जो कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको हमें चेंज करके परिवर्तित करना होगा, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएंगे जिसको हमें करना होगा। तो आते हैं वाच्य परिवर्तन पे कि वाच्य क्या है। वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। वाक्य निर्माण की शैली को हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन के नियम, हमें वाच्य परिवर्तन के नियम पढ़ने हैं, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। तो वाच्य परिवर्तन हम कैसे करेंगे? पहला वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाचक, दूसरा होता है कर्मवाचक और तीसरा होता है भाववाचक। तो तीनों को हम कैसे करेंगे परिवर्तित? पहले एक नियम से देखते हैं आसानी से। मान लो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिया कर्तृवाचक को। ठीक है, पहले नंबर पे कर्तृवाचक। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें कर्ता जो है प्रधान होगा। कर्ता जो है वो प्रधान होगा। दूसरा, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष, वचन, लिंग, विभक्ति होंगे। इसके अनुसार होंगे ये सारे। फिर से एक बार देख लो, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष, जो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष होगा। कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष, वचन, लिंग और विभक्ति होते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष, लिंग, वचन और विभक्ति होते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे। तो दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा? कर्मवाचक। दूसरा क्या है हमारा? कर्मवाचक। पहले में हमने क्या देखा? कर्ता प्रधान, कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष, वचन, लिंग और विभक्ति। दूसरा आता है हमारा कर्मवाचक। तो कर्मवाचक में क्या होता है? कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म के अनुसार क्रिया, कर्म के अनुसार क्रिया का पुरुष, लिंग, वचन, विभक्ति
और इसमें क्या एक और चीज क्या होता है, इसमें जो वचन होता है वो हमारा आत्मनेपद है। हमारे धातु होंगे वो आत्मनेपद। आत्मनेपद भाववाचक में क्या होता है, ये दोनों को समझ लेते हैं फिर भाववाचक को समझेंगे। तो पहला है हमारा कर्तृवाचक, इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष होता है, वचन होता है, लिंग होता है, विभक्ति होता है। ठीक। दूसरे पे जब हम आते हैं ये हमारा कर्मवाचक। कर्मवाचक में कर्म प्रधान, कर्म के अनुसार क्रिया का पुरुष, लिंग, वचन और विभक्ति, और ये हमारा होगा आत्मनेपद। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ भाववाचक की ओर। चलो अब मैं भाववाचक के बारे में बताता हूँ। अगर भाववाचक में हम देखें, भाववाचक में क्या होगा, तो भाववाचक में भाव प्रधान, भाव क्या होगा, भाव प्रधान होगा। ठीक है, भाववाचक में भाव प्रधान होगा। उसके बाद इसमें क्रिया सदा नपुंसक लिंग एक वचन, नपुंसक लिंग एक वचन। नपुंसक लिंग एक वचन या प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद में, या प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। भाववाचक में क्या होगा, भाव प्रधान, क्रिया सदा नपुंसक लिंग एक वचन या प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद में होगी। अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं, यानी पहले हम कर्तृवाचक को देखेंगे, फिर कर्मवाचक को देखेंगे और फिर हम भाववाचक को देखेंगे। आज की कक्षा में हम कर्तृवाचक को ही फोकस करेंगे, अन्य दो कक्षाओं में हम इसके परिवर्तित रूप को देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने तीनों के बारे में सीखा। अब हम पहला यानी कर्तृवाच्य के बारे में जानेंगे कि कर्तृवाच्य है क्या। तो अभी का कर्तृवाच्य क्या है, तो कर्तृवाच्य में तीन चीज हम लेकर चलते हैं कि अगर कर्तृवाच्य में कर्ता क्या, ठीक है, तो हमारा जो कर्ता होगा कर्तृवाच्य में हमारा जो कर्ता होगा वो प्रथमा विभक्ति है, फिर रहेगा प्रथमा विभक्ति, और जो हमारा कर्म रहेगा वो द्वितीय विभक्ति में, और जो क्रिया होगी वो किस पे डिपेंडेंट रहेगी, तो वो कर्ता के अनुसार परस्मय पद में रहेगी।
अब परस्मैक पद और आत्मनेपद पद में तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन से पद धातु आत्मनेपद पद और परस्मैक पद हम लोग सीखा था 9th क्लास में। लेकिन वाच्य परिवर्तन में परस्मैक पदी शब्दों को भी आत्मनेपद पद में चेंज किया जाता है। जब हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो हम देखते हैं पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है कि कर्तृवाच्य में कर्ता जो होगा किसमें होगा, हमारा कर्ता किसमें होगा, कर्ता जो रहेगा प्रथमा विभक्ति में, इसमें रहेगा प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कर्ता किसमें होगा, प्रथमा विभक्ति। इसके बाद दूसरा चीज आता है कर्म। कर्म किसमें रहेगा, कर्म जो होगा द्वितीया विभक्ति होगा। कर्म जो होगा द्वितीया विभक्ति होगा। और उसके बाद आता है क्रिया। तो क्रिया किसमें रहेगी, क्रिया कर्ता के अनुसार। क्रिया जो होगी कर्ता के अनुसार रहेगी और परस्मैक पद में रहेगी। इसमें रहेगी परस्मैक पद में लिंग, पुरुष, विभक्ति और वचन। इसके हिसाब से होंगे सब कर्ता के हिसाब से। लिंग, पुरुष, विभक्ति, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे और इसको मैं समझाता हूं। तो क्या करें, कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में होगा। कर्ता जो होगा हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगा। कर्म जो होगा वो द्वितीया विभक्ति में रहेगा। याद रखना है, कर्म जो होगा वो किसमें होगा, द्वितीय विभक्ति में होगा। और कर्ता के अनुसार परस्मैक पद में रहेंगे हमारे धातु। ठीक है, क्रिया जो होगी हमारी तो किसमें रहेगी, परस्मैक पद में रहेगी। परस्मैक पद में क्रिया कब रहेगी, जब कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, उसके बाद कर्ता के अनुसार ही लिंग, पुरुष और विभक्ति और वचन होगा। किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार लिंग, पुरुष और विभक्ति और वचन होगा। कर्तृवाच्य में क्रिया प्रधान रूप से कर्ता को ही कहा जाता है। ठीक है, कर्ता से ही कनेक्ट होता है क्रिया। ठीक है, पुरुष और वचन के समान। पुरुष और वचन जो होते हैं किसके डिपेंड करते हैं, वो कर्तृवाच्य पे ही डिपेंड करते हैं, मतलब कि कर्ता पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता पे ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, परंतु कर्ता वचन की संख्या के अनुसार हमेशा जो है कि इसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। प्रथमा विभक्ति होगी लेकिन वचन कर्ता के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि कर्ता एक वचन में है तो एक वचन होगा, द्विवचन में है तो द्विवचन होगा, बहुवचन में है तो बहुवचन में होगा, लेकिन प्रथमा विभक्ति में ही होगा। उसके बाद लिंग और पुरुष जो है कर्ता के अनुसार ही चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये था हमारा कर्ता। अब इसके कर्तृवाच्य के एक दो उदाहरण मैं देता हूँ। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो हमारे कर्तृवाच्य में ही है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा रामा पुस्तकम पठति, बहुत साधारण सा उदाहरण। रामा पुस्तकम पठति। ठीक है, तो रामा जो है यहाँ पे हमारा क्या है, कर्ता। रामा जो है हमारा यहाँ पे क्या है, रामः कर्ता। पुस्तकम जो है हमारा क्या है, यहाँ पे कर्म है। और पठति जो है हमारा क्या है, क्रिया है, धातु है, पठधातु क्रिया। तो रामः कर्ता है, सब्जेक्ट है, तो राम हमारा प्रथमा विभक्ति में, हमारा
प्रथमा विभक्ति में है। गामा क्या है? प्रथमा विभक्ति में है। अब हम जब कर्म को देखते हैं तो कर्म पुस्तक है, पुस्तकम द्वितीय विभक्ति में है। और पठति परस्मै पद शब्द में है, पढ़ना क्रिया, पठति पठता पठन्ति परस्मै शब्द का रूप चलता है इसमें, ठीक है। तो पठति हमारा जो है क्रिया जो है परस्मै पद में है। तो ये हमारा कौन सा वाच्य हुआ? ये हमारा कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य, ठीक है। एक और उदाहरण कर्तृवाच्य से, ग्रामम गच्छ, यूयम यूयम ग्रामम गच्छ। फर्स्ट 1 मिनट बच्चों, आपको यूयम ग्रामम गच्छ। तो यूयम ग्रामम गच्छ, तो यहाँ पे यूयम करता है, ग्रामम ये एक वचन में है ना, ग्रामम एक वचन में, द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तोम युवाम यूयम बहुवचन। जल्दी से बताइए, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तोम युवाम यूयम बहुवचनांत है, ठीक है। उसके बाद बहुवचन में है ग्रामम, ठीक है। ये हमारा कर्ता है, ये हमारा यहाँ पे क्या है? कर्म है, द्वितीय विभक्ति में, ये प्रथमा विभक्ति में है, ये हमारा द्वितीय विभक्ति में है, और ये हमारा गच्छ जो है क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा कर्तृवाच्य। अब हम कर्मवाच्य के बारे में देखें। कर्तृवाच्य से अगर हमें कर्मवाच्य चेंज करना हो, पहले हमें पहचानना होगा कि वाक्य किसमें है, क्योंकि वाक्य सिर्फ लिखा रहेगा कि वाच्य परिवर्तन, वो ये नहीं लिखा रहेगा कि ये कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य। तो हमें पहचानना होगा कि वाक्य कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। इसीलिए तो सिंपल सेंटेंस है, कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में है, कर्म जो द्वितीय विभक्ति में है, क्रिया जो है परस्मै पदी होगी, तो हमारा वाक्य जो होगा कर्तृवाच्य ही होगा, ठीक है। अब उसको हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। तो कर्मवाच्य में जब हम चेंज करेंगे तो इन्हीं 3 चीजों पे बात करेंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया पे। तो कर्ता किस विभक्ति में होगा, कर्म किस विभक्ति में होगा, क्रिया कैसे होगी। तो क्रिया में मैंने बताया, कर्म में परस्मै पद के जगह पे आत्मनेय पद हम प्रयोग करते हैं। तो जब आत्मनेय पद हो तो सारे धातुओं का आत्मनेय पद हम कैसे चेंज करेंगे? वो हो सबसे मेन है, मुख्य है कि हम पहले धातुओं को परिवर्तित करने के लिए लिखेंगे, उसके बाद हम कर्म को कार्य करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं कि हम धातुओं को परिवर्तित कैसे करें। तो कर्मवाच्य में सबसे पहले हमें धातुओं को परिवर्तित करना होता है। धातुओं को परिवर्तित करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? तो धातुओं को परिवर्तित करने के लिए, मतलब परस्मै पद से आत्मनेय पद बनाने के लिए हम उसमें ये और ते को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ये ते, ठीक है। जैसे गु है, गु है
तो भूयते, पट है तो पठयते, ठीक है, य उसमें जुड़ जाता है, मूल धातु के बाद य जुड़ जाता है। जैसे हमारा मूल धातु था हमारा पट, तो अगर हम इस पट को तो अगर हम पट को, ये हमारा परस्मयी पद है, लेकिन अगर इसको हम आत्मनेय पद में चेंज करना चाहेंगे तो मूल धातु में य लगा देंगे। क्या लगा देंगे? य। और फिर आत्मनेय पद का जैसे सीवते रूप चलता है वैसे ही लिखेंगे, सेम ऐसे ही इसमें। तो अगर हम लिखते हैं पट तो ये हो जाएगा पठ्य ते, ठीक है, पठ्यते, पठयेते और पठयन्ते। तो इस तरह से फिर हम फॉर्म को लिखेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग कर्मकारक और धातुओं को परिवर्तित कैसे करें वो देखें, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।